हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर स्टोइकवाद और अरस्तू का प्रभाव है। एक्विनास के शब्दों में कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोक कल्याण हेतु किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। इस परिभाषा के आधार पर यदि राजा द्वारा जारी किया गया आदेश विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो वह सच्चा कानून नहीं है, और इस तरह विवेक का वह आदेश भी कानून नहीं है जब तक राजा द्वारा जारी किया जाकर वह समुचित रूप न ग्रहण कर सके। एक्विनास कानून को स्वयं सिद्ध मानते हुए मानवीय कानून को देवीय कानूनों के साथ संयुक्त करने का प्रयास करता है। मानवीय विधि उस देवीय शासन व्यवस्था का अभिन्न भाग है जिसके अनुसार स्वर्ग तथा पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का शासक होता है। संकुचित मानवीय अर्थ में विधि एक सार्वभौमिक तत्व का अंश मात्र है। कानूनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हुए अपने कानून संबंधी विचारों का एक्विनास विशद विवेचन करता है। वह कानूनों को 4 प्रकारों में विभक्त करता है। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा देवीय कानून और चौथा मानवीय कानून। शाश्वत कानून। शाश्वत कानून का संबंध देवीय या ईश्वरीय विवेक से है जो सभी सृजित वस्तुओं में व्याप्त रहता है। शाश्वत विधियां सर्वोच्च विवेक की प्रतीक है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। अतः प्रकृति कानून के रूप में ईश्वर से इसका आभास करा देती है। प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून सृष्टि के सभी प्राणियों में देवीय बुद्धि का प्रतिबिंब है। इसकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, परंतु यह उससे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होता है। सामान्यतः यह कानून सभी वस्तुओं में समान रूप से वितरित रहता है। प्राकृतिक विधि के कार्यक्षेत्र में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति को व्यापकतम आधार प्रदान करती है। अच्छाई के प्रति आकर्षण, बुराई के प्रति प्रतिकर्षण, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, यौन संभोग, संतानोत्पत्ति की इच्छा, सामाजिकता की इच्छा आदि सभी बातें इन कानूनों से संबंधित है। देवीय कानून। यह कानून प्राकृतिक कानूनों से निम्न होते हैं। इनकी प्राप्ति उपबोध द्वारा होती है। तत्पश्चात इन्हें धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। जब कोई मनुष्य विवेक शून्य होता है अथवा अपनी बुद्धि को त्याग देता है तो देवी कानून उसमें उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करते हैं। यह विधि देव प्रदत्त उपहार है। इसके अध्ययन एवं अनुसरण से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मानवीय कानून। सबसे निम्न श्रेणी के कानून। एक्विनास के अनुसार जो विधि विशेष रूप से मनुष्य के लिए होती है उसे एक्विनास मानवीय विधि का नाम देता है। उसके अनुसार इस विधि के भी 2 भेद हैं। राष्ट्रों के कानून, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि मान सकते हैं, और नागरिकों के कानून। विधायिका द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्मित होने वाले कानून इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार एक्विनास ने मध्य युग में कानून जैसी अवधारणा का बहुत विशद विवेचन किया है और उसकी कानून संबंधी अवधारणा आगे के कानूनविदों के लिए भी मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती रही है। धन्यवाद।